दोस्तों आज तारीख हो गई 4 सितंबर 2023 की, साथ ही दिन हो गया सोमवार का। तो आइए बिना देर किए देखते हैं फटाफट आज के मुख्य समाचार। शुरू होगी तेज बारिश, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। देश के कई राज्यों में बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने बताया कि उत्तरी प्रायद्वीपीय भारत, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में अगले 5 दिनों तक मानसून सक्रिय रहने वाला है। इसके अलावा 2 दिन बाद यानी 5 सितंबर से नॉर्थ ईस्ट इंडिया, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में भारी बारिश देखने को मिलने वाली है। पूर्व भारत की बात करें तो गंगेय पश्चिम बंगाल में 3 और 4 सितंबर, उड़ीसा में 3 से 7 सितंबर और अंडमान व निकोबार द्वीप में 3 से 5 सितंबर तक भारी बारिश होगी। इसके अलावा दक्षिण भारत के लिए मौसम विभाग ने कहा है कि तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, तटीय आंध्र प्रदेश, एनम, केरल, माहे, तेलंगाना में 3 से 7 सितंबर तक तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तटीय दक्षिण इंटीरियर कर्नाटक में 6 और 7 सितंबर को तेज बारिश होगी। वहीं उत्तरी इंटीरियर कर्नाटक और रायलसीमा में 3 और 4 सितंबर को तेज बारिश होगी। मध्य भारत की बात करें तो पश्चिमी मध्य प्रदेश में 6 और 7 सितंबर, पूर्वी मध्य प्रदेश विदर्भ में 5 से 7 सितंबर, छत्तीसगढ़ में 3 से 7 सितंबर के बीच तेज बारिश की चेतावनी जारी की गई है। देश के पश्चिम हिस्से की बात करें तो कोंकण, गोवा में 3 से 7 सितंबर, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में 5 से 7 सितंबर को तेज बारिश होगी। नॉर्थ ईस्ट इंडिया को लेकर मौसम विभाग का कहना है कि असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 6 और 7 सितंबर को भारी बारिश का अलर्ट है। देखिए अगली बड़ी खबर। दिल्ली में लगेगा लॉकडाउन, पेट्रोल पंप, स्कूल, दुकानें रहेंगी बंद। दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान 3 दिन यानी 8 से 10 सितंबर तक स्कूल, कॉलेज, दफ्तर, मॉल और बाजार बंद रहेंगे। इन 3 दिनों के दौरान दिल्ली में कई वाहनों के एंट्री बंद भी रहेगी और नई दिल्ली के एरिया में रहने वाले लोगों के लिए भी दिल्ली पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है। दिल्ली पुलिस ने इसको लेकर 2 और 3 सितंबर को फुल ड्रेस रिहर्सल भी की थी। इस दौरान भी कई सड़कों को बंद रखा गया था। अब यह सवाल उठ रहा है कि क्या दिल्ली में इन 3 दिनों के दौरान दिल्ली में 3 दिनों तक पेट्रोल पंप, CNG पंप भी बंद रहेंगे। G20 शिखर सम्मेलन के दौरान 3 दिनों तक दिल्ली बंद रहेगी और आप कहीं निकलने को सोच रहे हैं तो जल्दी से प्लानिंग कर ले, क्योंकि दिल्ली पुलिस उन 3 दिनों के दौरान कई तरह की पाबंदियां लगा देगी। विदेशी मेहमानों के चलते कई इलाकों में आवाजाही तो पूरी तरह से बंद रहेगी। वहीं G20 सम्मेलन के दौरान सिक्योरिटी के चलते दिल्ली के कुछ इलाकों के पेट्रोल पंप और CNG पंप को बंद रखा जा सकता है। हालांकि अभी इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। बताया जा रहा है कि 2 और 3 सितंबर को जो दिल्ली पुलिस ने रिहर्सल की थी, उस दौरान कुछ रूट पर आने वाले 3 पंप को सुबह के समय और शाम और रात के वक्त बंद किया गया था। इतना ही नहीं, विदेशी मेहमान जिन रूट से निकलकर आयोजन स्थल तक जाएंगे, उन रास्तों पर आने वाले सभी पंप पर दिल्ली पुलिस कड़ी नज़र रख रही है। बताया जा रहा है कि इन पंप के CCTV कैमरों के जांच करने के भी निर्देश दिए गए हैं। इतना ही नहीं, पेट्रोल और CNG पंप के बाहर लगे आग बुझाने वाले उपकरणों को भी ठीक से रखरखाव करने के निर्देश दिल्ली पुलिस ने पंप मालिकों को दिया है। पुलिस ने बताया कि रिहर्सल के दौरान विनय मार्ग, नीति मार्ग और मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क मार्ग पर CNG और पेट्रोल पंप को सुबह 8:30 बजे से 12 बजे तक, दोपहर को 4:30 बजे से लेकर 6 बजे तक और शाम को 7 बजे से लेकर 11 बजे तक बंद रखा गया था। 8 से 10 सितंबर के बीच के पेट्रोल पंप CNG बंद रहेंगे। तो इस पर पंप एसोसिएशन ने कहा कि अभी उनके पास फिलहाल ऐसा कोई निर्देश नहीं आया है, लेकिन जहां पर G20 का शिखर सम्मेलन का आयोजन होना है, उसके आसपास CNG पंप को बंद रखा जाएगा। बताया जा रहा है कि जब भी किसी इलाके में VVIP मूवमेंट होता है तो उस दौरान पेट्रोल पंप को अमूमन बंद ही रखा जाता है। ऐसे में एसोसिएशन का कहना है कि अगर जरूरत पड़ेगी तो पेट्रोल पंप को बंद रखा जाएगा। दिल्ली में 7 सितंबर से लेकर 10 सितंबर तक भारी वाहन दिल्ली में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। इस दौरान यूपी गेट, तुलसी निकेतन, सीमापुरी, आनंद विहार और लोनी बॉर्डर से भारी वाहनों की एंट्री 4 दिनों तक बंद रहेगी। 4 दिनों तक जब भारी वाहन दिल्ली में एंट्री नहीं कर सकेंगे। देखिए अगली बड़ी खबर। लगातार 15 दिन तक नहीं गए स्कूल तो कटेगा नाम, सरकार ने की तैयारी। बिहार शिक्षा विभाग के कुछ विद्यालयों में छात्रों की कम उपस्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। साथ ही इससे निपटने के लिए कठोर कदम उठाने की तैयारी में है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो बिना उचित कारण बताए लगातार 15 दिन अनुपस्थित रहने वाले छात्रों को निष्कासित करने की योजना तैयारी की जा रही है। बिहार में 75,309 सरकारी स्कूल हैं। दरअसल राज्य भर के स्कूल में छात्रों की संख्या में काफ़ी वृद्धि हुई है, लेकिन लगभग 10% स्कूल ऐसे हैं जहां छात्रों की उपस्थिति अब तक 50% से कम है। सरकार के लिए यह गंभीर चिंता का विषय है। बता दें कि विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने हाल में सभी जिलाधिकारियों को जारी एक संदेश में उन छात्रों पर नजर रखने को कहा था जो निजी विद्यालयों में पढ़ते हैं, लेकिन किताबों, स्कूल ड्रेस और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण योजना का लाभ उठाने के खातिर सरकारी स्कूलों में भी नाम लिखा रखा है। दरअसल विभाग को शिकायत मिली है कि DBT योजनाओं का लाभ लेने के लिए छात्रों ने सरकारी स्कूल में केवल नामांकन कराया है, जबकि वे पढ़ाई निजी स्कूल में करते हैं। वहीं कुछ छात्रों के राज्यों से बाहर रहने की भी जानकारी मिली है।
सभी संबंधित डीओ को निर्देश दिया गया है कि वे अपने अपने क्षेत्रों में ऐसे 5 स्कूल का चयन करें और छात्रों की उपस्थिति में सुधार के अनुपस्थित छात्रों के माता पिता से संवाद करें। जो छात्र बिना किसी उचित कारण के लगभग 15 दिन तक अनुपस्थित रहते हैं उन्हें स्कूल से निष्कासित कर दिया जाना चाहिए। अधिकारियों को यह जांच करनी चाहिए कि छात्र एक ही समय पर 2 विद्यालयों में तो नहीं पढ़ रहे हैं। सरकार ने ऐसे छात्रों का नामांकन रद्द करने को कहा है जो केवल डीबीटी योजनाओं का लाभ उठाने के सरकारी स्कूल में नामांकित हैं। बता दें कि विभाग छात्रों को सालाना 3000 करोड़ रुपए का डीबीटी लाभ प्रदान करता है। देखिए अगली बड़ी खबर। राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर हलचल तेज। सीएम योगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कल कर सकते हैं मुलाकात। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 5 सितंबर की शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर सकते हैं। सूत्र बताते हैं कि सीएम योगी पीएम नरेंद्र मोदी के साथ अयोध्या मंदिर के उद्घाटन से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा कर सकते हैं। बता दें कि अयोध्या में बने विशाल रामलला मंदिर के शुभारंभ का मुहूर्त भी करीब तय हो गया है। साल 2024 के जनवरी महीने में मंदिर का उद्घाटन होगा। सूत्र बताते हैं कि जो आचार्यों के मुताबिक 21 से 23 जनवरी के बीच की तारीख को मंदिर का उद्घाटन हो सकता है। ये तारीखें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेज दी गई हैं। वे खुद इन तारीखों का चयन करेंगे ताकि इस भव्य कार्यक्रम में शामिल हो सकें। दूसरी ओर रामलला मंदिर के उद्घाटन को लेकर विश्व हिंदू परिषद अलग योजना बना रही है। विश्व हिंदू परिषद का मानना है कि इस भव्य कार्यक्रम में उन लोगों को किसी न किसी तरीके से शामिल करना चाहिए जिन्होंने मंदिर के लिए आर्थिक सहायता दी है, क्योंकि जिस दिन कार्यक्रम होगा उस दिन वहां सीमित संख्या में ही लोगों को जाने दिया जाएगा। इसलिए बीएचपी की योजना है कि पूरे देश में जहां जहां बड़े मंदिर हैं वहां रामलला मंदिर के उद्घाटन को लाइव दिखाया जाए। इस तरह सभी लोग इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। लोग न केवल इसमें शामिल हो सकेंगे बल्कि अपने अपने हिसाब से पूजा पाठ भी कर सकेंगे। बताया जाता है कि बीएचपी ने इसके लिए देश के करीब 1000 बड़े मंदिरों की पहचान कर ली है। इन मंदिरों में रामलला का उद्घाटन और पूजा अर्चना लाइव दिखाया जाएगा। इस लाइव प्रोग्राम के साथ साथ बीएचपी कोशिश करेगी कि अलग अलग अंतर हिंदू समुदाय रामलला मंदिर के उद्घाटन अवसर पर एक हो जाएं। राम मंदिर आंदोलन के 15 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने प्रत्यक्ष रूप से भागीदारी की थी। इसी तरह 60 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने राम मंदिर समर्पण निधि अभियान के तहत श्रद्धा के अनुसार दान दिया। बता दें पूरे देश इस बात का इंतजार कर रहा है कि श्री राम मंदिर का उद्घाटन जल्द से जल्द हो। लोग इस पर पल के साक्षी बनना चाहते हैं। देखिए अगली बड़ी खबर। 15 को जारी हुई कांग्रेस की पहली लिस्ट। मध्य प्रदेश में चुनाव के लिए जल्द ही कांग्रेस के उम्मीदवारों के नाम की घोषणा होने वाली है। कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन भंवर जितेंद्र सिंह ने बताया कि 15 सितंबर तक पार्टी की ओर से उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी हो सकती है। इसके साथ ही उन्होंने पार्टी के प्लान भी बताया है कि पहली लिस्ट में कौन सी सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान होगा। चेयरमैन भंवर जितेंद्र सिंह ने बताया कि पार्टी की ओर से 15 सितंबर तक पहली सूची जारी करने की कोशिश की जा रही है। आज यानी सोमवार को विधायकों से 1-to-1 चर्चा होगी। इसके बाद मंगलवार को दावेदारों के लिए ओपन डे रखा गया है। उम्मीदवारों का नाम तय करने के लिए सर्वे कराया गया है, लेकिन जमीनी नेताओं की राय टिकट वितरण में सर्वोपरि रहेगी। पार्टी के व्यक्ति की राय सबसे ऊपर रहेगी। चेयरमैन भंवर जितेंद्र सिंह ने सूची को लेकर पार्टी का प्लान बताते हुए कहा कि जहां सिंगल नाम है वहां पहले नाम तय होंगे। लंबे समय से जो सीटें हार रहे थे वो हमारी प्राथमिकता रहेगी। कांग्रेस के इतिहास पहली बार हुआ कि जमीनी नेता सामने आए हैं। देखिए अगली बड़ी खबर। जल्द पकड़ में आएगी अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन। अतीत हो चुके माफिया डॉन अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन की तलाश जारी है। पुलिस को बमबाज गुड्डू मुस्लिम गुर्गे और अतीक के भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ की पत्नी जैनब की भी तलाश है। फिलहाल अब तक उत्तर प्रदेश पुलिस को इस काम में कोई सफलता नहीं मिल सकी है, लेकिन खबर है कि अब समाज के रखवालों ने इन्हें पकड़ने की नई योजना तैयार की है। खबर है कि पुलिस अब अतीक की बची गैंग, उसकी पत्नी और गुर्गों की धरपकड़ के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई और हाईटेक कैमरा का इस्तेमाल करने की योजना बना रही है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस इस काम में 5000 कैमरों की मदद ले सकती है। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पुलिस ने उन इलाकों में भी खास तौर में कैमरे लगाए हैं जहां अतीक के गुर्गों का आना जाना होता है। पुलिस ने बताया कि शाइस्ता परवीन, जैनब, फातिमा, गुड्डू मुस्लिम समेत अन्य लोगों की तलाशी के लिए एचडी कैमरों से निगरानी की जा रही है। इतना ही नहीं, इन कैमरों में एआई भी तैयार किया गया है और अपराधियों की तस्वीर अपलोड की गई है। शहर के चप्पे चप्पे पर मौजूद कैमरे पुलिस को लगातार अलर्ट करते रहेंगे। दरअसल तकनीक की मदद से ऐसी व्यवस्था तैयार की गई है जिसके जरिए कैमरे की रेंज में आते ही अपराधी की जानकारी पुलिस तक पहुँच जाएगी। अतीक और अशरफ की अप्रैल में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसके बाद कहा जाने लगा था कि शौहर की मौत के बाद शाइस्ता और जैनब इद्दत में है। इस परंपरा के तहत पति की मौत के बाद महिला 4 महीने और 10 महीनों तक अकेले रहती है। इस दौरान वह किसी से मुलाकात नहीं करती, एकांत में खुद को बंद कर लेती है।
कहा जा रहा है कि अब इद्दत का समय भी पूरा हो चुका है।